हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी OLX की सीरीज चल रही है, जो बीच में स्टॉप हो चुकी थी और उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट जो हमने वीडियो की थी और उसमें किया था हमने कि एक एड लिस्टिंग नाम का पेज बनाया था और उस पेज के अंदर हमने एक लिस्टिंग ऐड की थी। जैसा कि उसमें अंदर कॉलम्स कुछ ऐड किए थे, जैसा कि नॉर्मल होता है वेबसाइट्स के अंदर कि अगर हम OLX की बात करें कि लिस्टिंग का नाम क्या है और उसके अंदर जो फॉर्म बना होता है ऐड लिस्टिंग का, और उसके बाद लिस्टिंग की कैटेगरी कौन सी है और लिस्टिंग का प्राइस, सिटी, इंटरस्टेट, पिन कोड और इवन के आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर और एक पिक जानी चाहिए और एक जो है मतलब एड्रेस प्रॉपर जाना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद देन अपलोड करेंगे रजिस्टर, मतलब आपकी लिस्टिंग ऐड होनी चाहिए। तो ये हम आज की वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो है इसकी वैलिडेशन करेंगे। ठीक है, और jQuery के साथ बाद में हम करेंगे इसको डाटाबेस में ऐड। ठीक है, लिस्टिंग को। तो चलिए कोड की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारा कोड ऐड लिस्टिंग का, यही था लास्ट वीडियो में। और इसमें ना हम कर रहे थे ये ये है ना। तो ये फॉर्म बना हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने फॉर्म बनाया था, जब भी हमने एजेक्स के साथ इसको ऐड करना होता है डाटाबेस के अंदर, क्योंकि जब भी हम एजेक्स करते हैं तो आपको jQuery के साथ करना होता है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक इसकी आईडी सेट कर लूँगा। ठीक है, आईडी मतलब कोई भी सेट कर लें। मैं सेट कर लेता हूँ, चलो ये फॉर्म, चलो यही सेट कर लेते हैं। ठीक है, LD फॉर्म। और अब हम चलते हैं सबसे पहले बटन की तरफ। मैं ले चलता हूँ आपको इनपुट टाइप। हाँ, ये जो इनपुट टाइप है, इनपुट टाइप सबमिट है, नेम भी सबमिट है और इसकी एक आईडी हमने सेट करनी है। ठीक है, आईडी भी मैं इसकी सबमिट ही ले लेता हूँ। और अब हम क्या करेंगे, सबकी हमने एक जो इनपुट टाइप है ना, सबकी सबसे पहले एक एक आईडी सेट कर लेनी है। चलो इससे स्टार्ट कर लेते हैं। ये हाँ, इसकी आईडी मैं ले लेता हूँ। ये क्या है, लिस्टिंग नेम, मैं लिस्ट नेम कर लेता हूँ। ठीक है, और इसकी आईडी सेट होगी। अब हमारे पास क्या है, कैटेगरी है ना, और इसकी आईडी बाय डिफ़ॉल्ट सेट की हुई है, सॉरी इस कैटेगरी आईडी। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा इसको देख लेते हैं कहाँ क्लोज होता है। डिप पे गया और ये यहाँ क्लोज हो रहा है। और उसके बाद ये इसकी आईडी तो सेट नहीं की हुई ना, ये है प्राइस, PRC में कर लेता हूँ। कोई भी आईडी सेट कर लो, मैं कॉलम के नाम के हिसाब से ही आईडी सेट कर रहा हूँ। और अब हमारे पास है सिटी की आईडी मैं सेट कर लेता हूँ। क्या करें यार, LCT कर लेता हूँ, मतलब लिस्टिंग सिटी। और उसके बाद स्टेट। आप सोच रहे होगे कि यार ये कैसे ऐड कर रहे हैं ना, L स्टेट कर लेता हूँ। ये क्या हो रहा है, ये मैं इसलिए सेट कर रहा हूँ क्योंकि जब भी jQuery के अंदर आपको किसी इनपुट को कॉल करवाना होता है या जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो उसको हम आईडी और क्लास के ज़रिए ही कॉल करवाते हैं। तो ये जो आईडी है, ये मैं आपको बताऊंगा इसका jQuery के अंदर जब हम एजेक्स के बाद करेंगे jQuery का कोड, उसमें यूज़ होता है। और अब मैं इसकी आईडी सेट कर लेता हूँ। ये क्या है, पिन, L पिन कर लेता हूँ। ओके, और अब ये क्या आ गया, फ़ोन, L फ़ोन कर लेता हूँ। और फाइल तो है ही, वो उसमें इसकी नहीं मैं सेट कर रहा। और अब ये है, इसकी आईडी क्या है, एड्रेस है ना, LADDRES एड्रेस। ओके, तो अब ये हो चुका है। अब हमने करना क्या है, देखो जब भी आपने jQuery ऐड करनी है,
एजेक्स के साथ, तो आपको एक लिंक लगाना होता है jQuery का। तो jQuery का लिंक वो है ये वाला लिंक है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, बट मैंने पहले 2-4 जो वीडियोस बनाई थी उसमें ना ये लिंक है नहीं था, मतलब मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड नहीं किया था। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपका लिंक कहाँ है ना, तो मैं आज की वीडियो में होप सो आपको ये प्रोवाइड कर ही दूंगा। तो अब हम बढ़ते हैं, इस यहाँ तक आपने कर लेना है सारा। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ नीचे। इसके बाद कहीं भी लग लो, मतलब बॉडी के अंदर आपने लिखना है इसको। सॉरी, बॉडी कहाँ क्लोज हुई है? बॉडी मैंने नीचे ही क्लोज कर दी थी, मतलब जब मैंने कमेंट किया था ना तो उसके साथ ही बॉडी क्लोज हो चुकी थी, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब jQuery के अंदर कोड को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्क्रिप्ट लूँगा मैं, ठीक है, स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट के अंदर मैं आऊँगा, यहाँ मैं लिखूँगा डॉलर राउंड ब्रैकेट के अंदर, सॉरी, डॉक्यूमेंट और उसके बाद रेडी, ठीक है। अब इसके अंदर आपने चलाना है फंक्शन, ओके। ये आपका jQuery का फंक्शन चल गया। अब इसके अंदर आपने क्या कहते हैं, बहुत सारे इसके ऑन क्लिक फंक्शन होता है और ऑन कीवर्ड होता है, ऑन सम, है ना, बहुत सारे ऐसे इसके इवेंट्स होते हैं जिसको बोलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमने फ़ोटो ऐड करानी होती है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम ऑन क्लिक सबमिट यूज़ करेंगे, डॉलर के अंदर डबल कोटेशन, और यहाँ मैं क्या करूँगा, फॉर्म का नाम, सॉरी फॉर्म की आईडी एक हमने सेट की थी, एल नेम था कुछ, हाँ एल फॉर्म, ठीक है। आपने यहाँ कॉल करवानी है फॉर्म की आईडी, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एल फॉर्म, और उसके बाद डॉट आपने यहाँ कॉल करवाना है ऑन, बटन के क्लिक पे जो चले वो आपने यहाँ देना है, ठीक है। अब हमारे पास ऑन पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ देनी है बटन की आईडी। बटन को मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पे क्लिक करूँ मेरी फॉर्म की आईडी कॉल हो, ठीक है। फॉर्म की आईडी के अंदर जो सबमिट की आईडी है वो आपने यहाँ कॉल करनी है। अब मेरे पास बटन पे क्लिक पे क्या है, बटन की आईडी क्या है मेरे पास, वो भी सबमिट ही है। अब यहाँ ये तो हो गया, फॉर्म की आईडी भी कॉल करवा दी, बटन की आईडी सबमिट की कॉल करवा दी। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, फंक्शन लिखूँगा, ठीक है, डायरेक्ट कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ आपने डाल देना है सेमीकोलन। मैं थोड़ा सा इसके फॉन्ट को बड़ा कर लेता हूँ ताकि विजिबल अच्छे से हो जाए। अब क्या है, अब देखो, जब आपने ना एक पिक भी अपलोड करवानी होती है तो इसमें थोड़ा सा कोड डिफरेंट हो जाता है जब jQuery के अंदर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक पैरामीटर ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पैरामीटर आर्गुमेंट पास करवा दिया ई, कोई भी पास करवा दो, ज़रूरी नहीं है कि ई पास करवाना है। मैं क्या करूँगा, ई डॉट यहाँ करूँगा प्रिवेंट, एक इसका होता है फंक्शन होता है प्रिवेंट, PREVENT प्रिवेंट, और डिफ़ॉल्ट, ओके। और इसको मैंने कर दिया। अब क्या करेंगे, मैं एक वेरिएबल लूँगा, वेरिएबल के अंदर फॉर्म डाटा, जब आपने पिक लेना होता है तो आप एक फॉर्म डाटा नाम का एक जो है एट्रीब्यूट लोगे, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, कोई भी ले लो वेरिएबल, तो कोई भी ले लो, और यहाँ मैं क्या करूँगा, एक अपेंड लूँगा, ठीक है। अपेंड के अंदर आपने क्या करना है, एन, यहाँ सबसे पहले आपने इनपुट का नेम देना है। इनपुट का नेम मेरे पास क्या है, पहला है ना, हाँ, लिस्ट नेम,
आ गया, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, कॉमा डॉलर, यहाँ आपने करवा देना है सिंगल कोटेशन के अंदर आईडी। इसकी आईडी क्या थी, लिस्ट नेम तो LST नेम था आई थिंक। देख लेते हैं, सेम तो नहीं है ना, लिस्ट नेम सेम ही है। हो गया। और उसके बाद क्या करना है अपने, डॉट वैल्यू, ठीक है, ठीक ठीक। ओ सॉरी गाइज, वो बीच में ना फ़ोन आ गया था तो उसकी वजह से मुझे स्टॉप होना पड़ा। तो अब हम करते हैं कंटिन्यू, ठीक है। तो हमने कर लिया था अपेंड। अपेंड फंक्शन क्या करता है, तो वो ना दो चीज़ों को मतलब कंबाइन कर देता है, वैसे इंटीग्रेट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, मैं वैल नाम का एक वैल्यू दे दूंगा ताकि उसके अंदर वैल्यू चली जाए। तो अब इसको सेव, मैं इसको ना अब फटाफट करके, तो एक चीज़ गलत कर दिया हमने, वेरिएबल नहीं आएगा यहाँ, डायरेक्टली मैं इसको यहाँ कॉल कर लूँगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, फटाफट इसको कॉल कर लेता हूँ एंड कॉपी, और ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, डायरेक्ट फटाफट इसके नाम दे देता हूँ ताकि उसके लिखने की बजाय। और पहला तो हमने दे दिया लिस्ट, और सेकंड हमारे पास क्या है, नेम इसका PID है और ID CTID है, ठीक है। तो आ जाओ भाई यहाँ जल्दी से, टाइम तो लगता है ना भाई कोई भी चीज़ को करने के लिए। CTID और ठीक है, और इसको मैं मतलब 3-4 बार पेस्ट कर लेता हूँ। और अब हम आ गए यहाँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये क्लोज होता है यहाँ। ओके, अब हमारे पास है प्राइस और इसकी आईडी PRC है। प्राइस और इसकी आईडी जो है PRC, एंड उसके बाद SCT LCT। तो नेम है इसका CT, आईडी है इसकी CTID। CTID है, नो नो नो, LCT कुछ नेम है, हाँ राइट, हो गया ना ये वाला। अब है स्टेट, L स्टेट, नेम इसका है स्टेट। भाई टाइम देखो लगता है, पर वीडियो को इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, ठीक है, वरना तो बहुत लेंथी हो जाएगी। L स्टेट, और इसको मैं अब और कर लेता हूँ, मतलब जितने हैं हमारे पास कॉलम तो उतने तो करना पड़ेगा ही ना। अब हमारे पास है भाई पिन, L पिन है ना, पिन कोड है, और यहाँ है हमारे पास L पिन। ओके, तो उसके बाद फोन, L फोन PHN है, PHN, और यहाँ है LPHN। और उसके बाद हमारे पास फाइल है ना, तो फाइल को आपने करना क्या है, इसको मैं मल्टीपल हटा देता हूँ यहाँ, और फाइल को डायरेक्ट मैं jQuery के अंदर ही लूँगा, ठीक है। और अब उसके बाद मेरे पास क्या है, L एड्रेस, और नेम तो इसका दिया ही नहीं, कुछ नेम नहीं ना है इसका, एड्रेस, ठीक है, एड्रेस है और L एड्रेस है, एड्रेस और L एड्रेस। ओके, तो अब लास्ट हमारे पास क्या बचा है भाई,
जस्ट फिनिश्ड ऑलमोस्ट। तो अब इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो आपने फटाफट करके ऐसे दे देने हैं। और उसके बाद करना क्या है भाई, अब बारी आ जाती है हमारे पास एजेक्स की, ठीक है। तो एजेक्स को आपने कैसे कॉल करना है, तो मैंने जो एडमिन बनाया था उसके अंदर भी बताया था कि डाटा कैसे ऐड होता है, ठीक है। ये है एजेक्स का सिंटैक्स $.ajax, ठीक है। तो अभी तो गाइज बट मैं ये बना PHP में रहा हूँ ना, तो इसलिए मुझे इतना कोड मतलब थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बट अभी तो लारावेल में मैं ज़्यादा कोड करता हूँ, लारावेल प्लस रिएक्ट और नेक्स्ट फ्रेमवर्क यूज़ कर रहा हूँ फ्रंट एंड के लिए, ठीक है। और जो लाइब्रेरीज होती हैं, बट ये बनाना मैंने सारा OLX में है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइज, ठीक है। बट होप सो आपको सारी चीज़ें अच्छे से मैं क्लियर कर दूंगा। अब क्या है, ठीक है, इसमें कुछ पैरामीटर पास करवाने होते हैं, जैसे एक URL होता है ना। अब मेरे कुछ याद है URL, और इसके अंदर हम पेज का नाम देंगे। जैसे हमारे पास ये पेज बना हुआ है, इसके अंदर हम सारा PHP का कोड करेंगे, ठीक है। एजेक्स में क्या होता है कि आपको एक अलग से PHP की फाइल बनानी पड़ती है, उसके अंदर जो भी आप अपने डाटाबेस का क्यूरी चला रहे होते हो या कोई भी कुछ काम कर रहे हो ना, वो अलग से एक आपको डाटाबेस की फाइल बनानी होती है। तो वही फाइल हम बना रहे हैं, और ऑलरेडी बनी हुई है ऐड लिस्टिंग डाटा नाम से, ऐड लिस्ट डाटा, ठीक है, .php, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास URL। अब हमारे पास आ जाता है सेकंड टाइप, और टाइप में कर दूंगा इस सॉरी कॉमा। टाइप हमारे पास है पोस्ट, मेथड हम पोस्ट यूज़ करने रहने वाले हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है डाटा। डाटा के अंदर क्या होता है, मैं डाटा यूज़ करूँगा ये वाला, ठीक है, जो मैंने लिया हुआ है फॉर्म डाटा, ओके। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यूज़ करूँगा मैं कंटेंट टाइप। ये सारी गाइज मैं आपको क्लियर करूँगा जब भी मैं PHP की सीरीज़ बनाऊँगा एजेस के अंदर, तो आपको सारा मैं क्लियर कर दूँगा। और इसको मैं कर देता हूँ फॉल्स, ओके। तो अब हम करेंगे प्रोसेस डाटा, ठीक है। प्रोसेस डाटा के अंदर D कैपिटल डालनी है, प्रोसेस, ओके हो गया। तो इसको भी मैं फॉल्स रहने देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, सक्सेस फंक्शन यूज़ करूँगा। सक्सेस के अंदर मैं यूज़ करूँगा फंक्शन, ताकि ये यूज़ किया जाता है कि अगर हमारा ये सारा सही हो गया तो क्यूरी जो है चल जाए। तो इसके अंदर मैं एक डाटा नाम का पैरामीटर ले लेता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ भाई। और अब क्या करेंगे भाई इसके अंदर डॉलर, और इसके अंदर ना हमने एक डिब मैंने लिया था। वो डिब मैंने इसलिए लिया था कि भाई जब भी मैं कोई चीज़ को मतलब डाटा मेरा ऐड हो जाए, है ना, तो एक मैसेज आए। वो मैसेज यूज़ करने के लिए मैंने एक डिब लिया था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और उस डिब की आईडी थी ये वाला, ठीक है, आईडी। और ये डिब बेसिकली मैंने यूज़ किया है मैसेज को डिस्प्ले करवाने के लिए, ठीक है। अभी तो हम इसका क्या है वो PHP पार्ट भी करेंगे, वो डाटाबेस पार्ट वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अब इस वीडियो में मैं आपको PHP का एजेक्स का और उसके बाद ये सारा jQuery का कोड बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है हमारे पास सक्सेस, इसके अंदर आईडी है, आईडी क्या थी, RES, ठीक है। आईडी थी या क्लास थी, आई थिंक आईडी ही थी, जो हमने एक डिप दिखा था, हाँ ये आईडी, ठीक है, RES। और आईडी को कैसे कॉल करना है, आपने यहाँ डाल देना है RES, ओके, ताकि वो मतलब आईडी को कॉल किया जाए, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ ट्रिगर नाम का एक फंक्शन ले लेता हूँ, ये jQuery का फंक्शन होता है। और मैं कर दूंगा, पहले करूँगा रीसेट, ताकि ट्रिगर यूज़ किया जाता है कि जब एक बार मैसेज आए तो उसके बाद वो अपने आप रीसेट हो जाए। तो मैंने ट्रिगर की वैल्यू दे दी कि मेरा डाटा जब सबमिट पे क्लिक हो तो वो सारी की सारी फॉर्म जो है वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाए, ठीक है। और उसके बाद क्या है, मैं इसको यार ऐसे ही कर लेता हूँ, ठीक है, #RES। और यह मैं कर दूंगा शो फंक्शन होता है, ये यूज़ किया जाता है मैसेज को डिस्प्ले करवाने के लिए, ओके। तो उसके बाद हमारे पास है, फिर मैं ले लूँगा
इसी सॉरी इसी को ही हैश RES, और उसके बाद मैं यूज़ करूँगा डाटा मेरा HTML, सॉरी इसके अंदर मैं कर दूंगा जो मैंने पैरामीटर लिया था फंक्शन के अंदर डाटा, ओके, और ये वाला। एंड उसके बाद फिर मैं यूज़ करूँगा जो मैंने बोला था ना आपको कि अपलोड का, वो अपलोड का अब देखें कैसे यूज़ होगा। डॉलर, यहाँ मैं करूँगा सिंगल कोटेशन के अंदर अपलोड अंडरस्कोर फाइल, ओके। तो ये आईडी कॉल कर देंगे हम डॉट वैल्यू, ओके। इसको मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा ताकि पहले मैसेज मतलब एम्प्टी, और उसके बाद मैं करूँगा सेट टाइम आउट, ठीक है। ये फंक्शन होता है कि कितने टाइम के लिए आपने इसको डिस्प्ले कराना है, सेट टाइम, ठीक है। और इसको मैं पहले तो सेमीकोलन ले लेता हूँ। अब इसके अंदर आ जाओ भाई, अब इसके अंदर सिंगल कोटेशन हैश RES, एंड उसके बाद मैं कर दूंगा कि जब मैसेज मेरा आए तो आने के बाद वो मतलब इसकी वो टाइम रुक के मतलब फेड आउट हो जाए, मतलब वापस मैसेज हाइड हो जाए, ठीक है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं jQuery के अंदर फेड आउट फंक्शन, ठीक है। मतलब फेड आउट के अंदर मैं चाहता हूँ कि स्लो जब वो जाए वापस डिस्प्ले होने के बाद तो वो स्लो मोशन में जाए, ठीक है। और उसके बाद इसको आपने करना है ये कॉमे के बाद कितने यहाँ आपने टाइमिंग देनी होती है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि 4 सेकंड के लिए वो चले, ओके। एंड देन उसके बाद मैं क्या करूँगा डॉलर, मेरे पास फॉर्म की आईडी क्या है भाई, एल फॉर्म, ओके, एल फॉर्म। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि वो वापस ट्रिगर हो, ठीक है। ट्रिगर क्या हो, फॉर्म मेरा ट्रिगर हो जाए, एंड रीसेट, ओके, हो गया। तो अब है गाइज ये हमारा, अभी ये वर्किंग तो नहीं करेगा। वर्किंग इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अभी हमने PHP की कोडिंग कुछ नहीं की। अगर मैं देखो आपको दिखाऊं यहाँ, मैं इसको अगर रिफ्रेश भी करूँगा तो अब देखें इसको, ठीक है, अभी कुछ नहीं आ रहा। अब देखो डाटा सारा ऊपर जा रहा है, देखो लिस्ट नेम इक्वल टू प्राइस, ये सारे का सारा अपलोड लिस्टिंग है ना, क्योंकि ये वर्क करेगा सारा इस वाली फाइल के साथ, क्योंकि हमने फाइल ऐड की हुई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो सारा मैं एक अपलोड फाइल का कोड बताऊंगा कि कैसे इसको आपने लिखना है ना, अपलोड मूव अंडरस्कोर अपलोड अंडरस्कोर फाइल, और उसके अंदर एरे बनाएंगे कि आपने PNG फाइल अपलोड करनी है, JPG फाइल अपलोड करनी है, और एक होता है JPEG फाइल अपलोड करनी है ना, वो एरे के साथ करेंगे और डाटाबेस के साथ हम इंसर्ट करेंगे। तो ये वीडियो इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड की है, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती। तो ये था आज की वीडियो में कि हमने एजेक्स प्लस jQuery के साथ फॉर्म जो है अपलोड का कोड लिखा है, और अपेंड फंक्शन जैसे यूज़ किया है ना, उसको एजेक्स के साथ हमने किया है कि मैसेज कैसे डिस्प्ले होगा। बट मैसेज इसलिए डिस्प्ले नहीं हुआ ताकि जब हम इसको डाटाबेस के साथ करेंगे, सॉरी PHP फाइल के साथ कोड लिखेंगे ना, तब ये मैसेज सारे के सारे जो ये जो लिखे हैं कि मैंने इतने टाइम के बाद हाइड हो जाए, फॉल्स हो जाए, जो भी हो जाए है ना, वो उसके साथ काम करेगा। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं फिर इसकी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।